बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया बहुत ही प्यारी और जिज्ञासु लड़की थी। उसे हर चीज के बारे में जानने का बड़ा शौक था। सिया का एक खास दोस्त था, एक छोटा सा पालतू खरगोश जिसका नाम उसे बबलू रखा था। बबलू बहुत ही चंचल और खुशमिजाज था। दोनों हमेशा साथ रहते और नए नए खतरनाक कारनामे करते रहते। एक दिन सिया और बबलू खेलते खेलते गांव के बाहर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए। यह जगह बिल्कुल अलग थी। वहां न कोई पेड़ था, न कोई फूल, लेकिन हवा में एक खास महक थी, जैसे कोई रहस्य हो। सिया ने बबलू से कहा, क्या तुम महसूस कर रहे हो, बबलू? यह जगह बहुत अजीब सी है। बबलू ने अपनी आंखें मिचकी और थोड़ी देर रुककर कहा, हाँ सिया, यह सच में बहुत अजीब लग रही है। लेकिन क्या तुमने देखा? वह दूर एक चमकते हुए पेड़ की ओर जा रहे हैं। सिया ने ध्यान से देखा और देखा कि एक सुंदर सा पेड़ दूर खड़ा था, जिसकी शाखाएं गोल्डन रंग की थी। उसके पास पहुंचते ही एक और अजीब सा दृश्य सामने आया। वहां एक द्वार था जो हवा में झूल रहा था। सिया और बबलू डरते डरते उस द्वार के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने द्वार को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया और वे दोनों किसी और ही जगह पहुंच गए। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह तो एक सपना जैसा जंगल था। चारों ओर रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे और पेड़ों की शाखाओं पर झूलते हुए चमकते हुए फल लटके हुए थे। सिया ने खुश होकर कहा, वाह, यह तो सच में जादुई है। बबलू भी खुशी से उछलते हुए बोला, यह सच में सपनों का जंगल है। चलो, हम इसे अच्छे से देखें और मज़े करें। सिया और बबलू दोनों जंगल में इधर-उधर घूमने लगे। अचानक उन्हें एक छोटे से पक्षी ने आवाज़ दी। वह पक्षी एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत रंग का था, जैसे नीले आकाश से उतरी हो। पक्षी ने कहा, नमस्ते, मैं शांति हूँ। तुम दोनों इस जादुई जंगल में कैसे आए हो? सिया और बबलू थोड़े चौंके, लेकिन फिर सिया ने कहा, हमें पता नहीं था कि यह जगह कहाँ है। हम बस एक अजीब सी रोशनी से यहाँ पहुँच गए। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल सपनों का है। यह सब उन लोगों के सपनों से बना है जो दिल से अच्छे होते हैं। तुम दोनों भी अच्छे दिल वाले हो, इसलिए तुम यहाँ आए हो। सिया और बबलू को समझ में नहीं आया कि यह क्या बात हो रही है, लेकिन वे बहुत खुश थे कि उन्हें इस अद्भुत जगह का हिस्सा बनने का मौका मिला। फिर शांति ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो इस जंगल का पूरा दौरा कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें एक सच्चा और नेक काम करना होगा। सिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? शांति ने कहा, तुम्हें इस जंगल के अंदर एक खोई हुई चीज़ ढूंढनी होगी जिसे कोई नहीं ढूंढ सका। यह बहुत खास चीज़ है जो इस जंगल को और भी खूबसूरत बना सकती है। सिया और बबलू ने एक दूसरे को देखा और फिर शांति से कहा, हम तैयार हैं, हमें वो चीज़ ज़रूर ढूंढनी होगी। शांति ने उन्हें एक निशान दिखाया जो जंगल के अंदर कहीं न कहीं था। सिया और बबलू ने अपनी खोज शुरू की। जंगल में हर तरह के जीव जंतु थे, छोटे से तितली, बड़े बड़े हाथी और यहाँ तक कि गाने वाले फूल भी थे, लेकिन किसी से भी वह खोई हुई चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर सिया बाद और बबलू एक पहाड़ी पर चढ़े जहाँ उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर हल्की सी रोशनी आ रही थी। सिया ने बबलू से कहा, क्या लगता है हमें उस गुफा में जाना चाहिए? बबलू थोड़ा डरते हुए बोला, सिया, मुझे तो यह गुफा कुछ अजीब सी लगती है। लेकिन सिया ने दृढ़ नायक की तरह कहा, हम बिना देखे कैसे जान सकते हैं, हमें यह करना ही होगा। वे दोनों धीरे धीरे गुफा में घुसे। अंदर बहुत ही शांत माहौल था। अचानक सिया की नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर अद्भुत था, उसकी चमक सूरज की तरह थी और उसकी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। सिया ने कहा, क्या तुम देख रहे हो बबलू? यही वह चीज़ है जिसे हम ढूंढ रहे थे। बबलू ने खुशी से कहा, हाँ, यह सच में बहुत खास है, हमें इसे शांति के पास ले जाना चाहिए। जब वे वापस शांति के पास पहुंचे तो शांति ने खुशी से कहा, तुम दोनों ने सही किया, यह वही खोई हुई चीज़ थी। यह वह पत्थर है जो इस जंगल की रोशनी को बनाए रखता है। सिया और बबलू की आंखों में चमक आ गई और शांति ने कहा, तुम दोनों की अच्छाई और साहस ने इस जंगल को फिर से चमका दिया। अब तुम दोनों इस जंगल के सम्मानित मेहमान हो। सिया और बबलू ने खुशी खुशी घर लौटने का निर्णय लिया और जैसे ही उन्होंने वह जादुई द्वार पार किया, वे फिर से अपने गांव में वापस आ गए।